क्या हुआ? कैसी हो माँ? ये क्या है करण, ये कैसे हुआ? क्या? ये ओह, ये कुछ भी नहीं है माँ, ये तो होता रहता है। तुम ये बताओ, तुम तो ठीक हो ना? आई होप दिस गाइज आर ट्रीटिंग यू वेल माँ। हमारी वजह से तुम सबको कितनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है। माँ ये तुम क्या कह रहे हो? बेटा हूं तुम्हारा। बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि तुम इलेक्शन कैंपेन की जिम्मेदारी भी मुझे सौंपो। तुम जानती हो माँ, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। फिर क्यों बिना वजह कुणाल भैया को? करण, हमें कुणाल पर उतना ही भरोसा है जितना तुम पर है। ये काम उसे कर लेने दो। इलेक्शन में तुम्हारे लिए और बहुत काम है। मैं जानता हूं, लेकिन हम पे भरोसा रखो करण। हम जो कर रहे हैं उसी में सबकी भलाई है। भागवत, प्रियंवदा देवी की समधिन श्रीमती इंदु देवी ने स्वर्गीय वीर प्रताप सिंह जी की हत्या की साजिश में हमारा नाम उछाला है। जब इस निकम्मी सरकार को अपना मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो विपक्ष को बदनाम करने के षड्यंत्र हो रहे हैं। मगर हम चुप नहीं बैठेंगे, पूरे राज्य में आंदोलन होगा। हमारी पार्टी इस घटिया राजनीति का जवाब देगी। हम सरकार की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। भागवत, करण, ये इंदु जी, मान सॉरी। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। मैं देखिए, प्रेस वालों के लिए खास इनविटेशन है। जी हाँ, आप जरूर पहुंचेगा। अरे ऐसी सरप्राइजिंग पार्टियां रोज रोज देखने नहीं मिलती। प्लीज, मैं आपका इंतजार करूंगी। थैंक यू सो मच। चलो, सबको इनवाइट कर लिया। बाटली वाला रस्तों की, ओए ममा ही रह गई। हाय बेटा, व्हाट्स हैपनिंग? सब ठीक तो चल रहा है ना? वेल ममा, सब आपके प्लान के मुताबिक चल रहा है। मैंने शहर के तमाम खास लोगों को इनवाइट किया है। गुड। इस पार्टी को ऐसे सेलिब्रेट करना कि लोग हमेशा याद रखें। ममा, मैंने उसी हिसाब से सारी तैयारियां की हैं। बस उसके बाद आप सब कुछ मैनेज कर लेना। डोंट वरी बेटा, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। प्रियंवदा का खानदान इस पार्टी को हमेशा याद रखेगा। ओके ममा, बाय। ओके बेटा, सी यू। अब सासू माँ, आप भी मान जाएंगे कि मैं इस घर की बहू। हेलो, भागवत जी, कुणाल प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। कुणाल बेटे, तुमने कहीं गलती से तो ये नंबर डायल नहीं कर दिया ना? जी नहीं, दरअसल आपसे एक काम था। अच्छा लगा तुम्हारी आवाज सुनकर। बहुत दिनों बाद याद किया। याद है जब तुम छोटे थे, अपने पिता के साथ मेरे घर पर आया करते थे? जी याद है। पता नहीं राजनीति में लोग सब कुछ कैसे भूल जाते हैं। तुम तो जानते हो क्या रिश्ता था हमारा और तुम्हारे पिता वीर प्रताप सिंह जी का। और आज तुम्हारी पार्टी के लोग मुझ पर ये इल्जाम रख रहे हैं। भागवत जी, दरअसल इसमें पार्टी का कोई हाथ नहीं। इंदु जी किसी भी तरह से पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि इसे अब खिलाफत का मुद्दा न बनाइएगा। काश सब लोग तुम्हारी तरह सोचते हैं। जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ मांगा है। ठीक है, हम आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार हैं, मगर इसके लिए
इंदु देवी को अपनी गलती के लिए खुद मुझसे माफी मांगनी होगी। ठीक है भागवत जी, मैं उन्हें राजी कर लूंगा। ठीक है बेटा। थैंक यू जी। ये क्या किया आपने? अरे इतना बड़ा मौका सिर्फ माफी पर हाथ से जाने देंगे? पंडित जी, आप मुझे अभी तक समझ नहीं पाए। शतरंज की बिसात पे हर चाल बहुत सोच समझ कर चलनी होती है। अब मैं जो चाल चलूंगा उसका नजारा पूरी दुनिया देखेगी। ओके, सी यू देन, बाय। चलो जी, सारे इंपॉर्टेंट लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। केक और खाना उसका भी बंदोबस्त हो गया, और क्या डेकोरेटर्स को भी बोल दिया है। रोहन की बर्थडे पार्टी का इतना अच्छा इंतजाम करूंगी कि प्रेमवदा देवी देखती ही रह जाएगी। ओ हाय बेटा, हाय करण, बहुत सही वक्त पे आए हो, आओ बैठो। देख बेटा, मैंने पार्टी का सब इंतजाम कर दिया है, लेकिन फिर भी तू ये लिस्ट ले और चेक कर ले, कुछ छूट तो नहीं गया। तूने जो जो कहा था मैंने सब कर लिया है, ओके? अरे बेटा तुम खड़े क्यों हो? आओ कम इन सेट। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। आंटी दरअसल मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। आंटी आपको भागवत के खिलाफ प्रेस वालों के सामने बयान देने की क्या जरूरत थी? मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया। वैसे भी उसमें कोई काबिलियत नहीं है, अगर होती तो आज तक वो 4 सरकार बना लेता, और ऑपोजिशन में भी कुछ ढंग का काम नहीं किया उसने। वैसे बेटा मैं उससे डरती नहीं हूँ, उसने जो करना है कर ले। आंटी आप समझती क्यों नहीं? आपके डरने या ना डरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस भागवत को नहीं जानती, बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है। आपके बयान के रिएक्शन में उसने धमकी दी है कि स्टेट वाइड आंदोलन करेगा, और वो ऐसा कर सकता है। और कहीं ऐसा हो गया तो मां के इलेक्शन में तकलीफ खड़ी हो जाएगी। Do you understand that? करण तुम चिंता मत करो, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। आंटी चिंता तो आपने खड़ी कर दी है, और अब आपको भागवत से माफी मांगनी होगी। What? मैं भागवत से माफी? जी हाँ, मैं समझ सकता हूं कि शायद आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है आंटी। मां के इलेक्शन का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। लेकिन करण मैंने तो प्लीज, भैया भागवत से बात कर चुके हैं। उस मीटिंग में सिर्फ आप और भागवत जी होंगे, नो मीडिया नो प्रेस, इसीलिए किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी, और मामला शांत हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरी माफी मांगने से मेरा दामाद खुश होता है तो बताओ कहां मांगनी है माफी? हमने राजनीति में हमेशा औरतों का सम्मान किया है, अपमान नहीं किया। हमारे सर पर इतना बड़ा इल्जाम, ये इल्जाम क्यों लगाया आपने? वो भागवत जी, वो एक्चुअली इनफैक्ट ये बयान आपने किसके दबाव में दिया? मैं यहाँ आपसे सॉरी, मेरा मतलब माफी मांगने आई हूँ। कैसी माफी? मैंने जो भी कहा था सच नहीं था। तो फिर सच क्या है? क्या है सच? कहीं आपने प्रियंवदा देवी के कहने से तो ये नहीं किया? प्रियंवदा देवी? ये मेरे पॉलिटिकल करियर का सवाल है। मुझे बताइए, इस साजिश के पीछे कौन है? देखिए, आप शायद प्रियंवदा जी की असलियत नहीं जानते हैं।
मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने माफी मांगकर और सच बताकर मेरे सिर का बोझ हल्का कर दिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। बेचारी इंद्रजी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीर प्रताप जी की हत्या की साजिश में उनकी पत्नी श्रीमती प्रियमवदा देवी जी का नाम सामने आया है और इस वक्त उन्हें पुलिस कस्टडी के तहत एक सेफ हाउस में रखा गया है। एक तरफ तो प्रियमवदा देवी जी इन मुश्किलों का सामना कर रही हैं और दूसरी तरफ उनके घर पर उनके पोते रोहन प्रताप सिंह के जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं। और इस पार्टी में प्रदेश की सभी प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। अरे मिस्टर शाहनी, आप अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? हमारे गेस्ट के आने का वक्त हो गया है। जी, जरा जल्दी आइए। मैं ये पहनूं? अच्छा, दिखाओ दिखाओ, पहन के दिखाओ। दैट्स ब्यूटीफुल। पापा, मम्मी, श्वेता आंटी और इंदु आंटी ने मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है और म्यूजिशियंस को भी बुलाया है। श्वेता आंटी ने मेरे लिए खुद अपने हाथों से केक बनाया है। श्वेता और उनकी मम्मी ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है? हाँ। क्यों भैया, कैसा लगा सरप्राइज? श्वेता, मैंने मना किया था पार्टी रखने के लिए, फिर तुमने क्यों? भैया ये पार्टी, ये सब कुछ श्वेता ने रोहन की खुशी के लिए किया है। करण, माँ इस वक्त जेल में है, ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है। भैया, हमारी जिंदगियों में तो रोज कोई ना कोई टेंशन लगी रहेगी, और फिर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बच्चों की खुशियों को इग्नोर करें। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम बच्चों का जन्मदिन हर साल मनाते हैं। एक साल अगर नहीं मनाया गया तो कोई आफत नहीं आएगी। और तुम अच्छी तरह जानते हो करण कि प्रेस हमेशा हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए मौका ढूंढता रहता है। अगर इस बात का पता उन्हें चल गया तो? आई डोंट केयर अबाउट द मीडिया। मीडिया वाले जो छापना चाहते हैं छाप सकते हैं, लेकिन आज रोहन का जन्मदिन है और हम आज का दिन मनाएंगे। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। इस घर में पार्टी नहीं होगी। भैया लेकिन बाकी रोहन को लेकर अंदर जाओ। कम ऑन। ये सब तो बच्चों की खुशी के लिए था बेटा। आंटी जी, इस घर की खुशी किसमें है मैं अच्छी तरह जानता हूं। भैया, आप हमेशा दूसरे लोगों के इंटेंशंस को गलत क्यों समझते हैं? इंटेंशन की बात नहीं है करण, वक्त गलत है। तुम समझ। हेलो, थैंक यू वेरी मच। क्या हो गई? असली गुनहगार का पता लग गया है। घोष ने वो फाइलें बदल दी थी। वो फाइल अपने फार्म हाउस में छुपाई थी। वो फाइल सीबीआई ने बरामद कर ली है। मैम, अपनी रिलीज पर कुछ कहना चाहेंगी? बस इतना कहना चाहेंगे कि हमें खुशी है कि अभी हमारे राज्य में न्याय और इंसाफ का रास्ता बंद नहीं हुआ। गर्व है उस जनता पर जो आज भी अन्याय और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती है। शुक्रगुजार हैं उस जनता की जिन्होंने हमें और हमारे परिवार को वही प्यार दिया जो हमेशा हमारे पति को दिया है। बस इतना कहना चाहेंगे। नमस्कार। थैंक यू मैम। गुड नाइट। हम पहले घोष से मिलना चाहेंगे।
सोचा था प्रेमवदा देवी अपने पति के केस में उलझी रहेंगी और इधर पार्टी की कमान मेरे हाथों में होगी, लेकिन प्रेमवदा देवी। पति की हत्या की साजिश का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है पंडित जी। इतने बड़े केस में से प्रेमवदा जी का बच निकलना यह साबित करता है कि हमारा ही कोई मोहरा हमसे डबल क्रॉस कर रहा है। कहीं भारती तो नहीं है इसके पीछे? तो एक ही तीर से दो शिकार कर रही हो। नहीं नहीं भागवत जी, क्या बात कर रहे हैं? भारती जी हमारे विरुद्ध नहीं जा सकते। राजनीति में अपने सगे बाप पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए पंडित जी। जाकर पता करो, अगर भारती जी तुम्हारी आड़ में अपना रास्ता बना रही हैं तो फिर तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। बात समझ में आई? हमारे पति की बदौलत आप आज इस मुकाम पर है मिस्टर घोष, और हमारे ही परिवार के साथ गद्दारी। हम जानते हैं आप राजनीति के खेल में सिर्फ एक मोहरा है, बस उन लोगों के नाम हमें बता दीजिए जिन्होंने ये साजिश रची है हमारे खानदान के खिलाफ। सिर्फ उनके नाम दे दीजिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हम आपसे बात कर रहे हैं मिस्टर घोष, और हम जवाब चाहते हैं। मिस्टर घोष, हम जवाब चाहते हैं आपसे।